आईपीएल, कार्तिक को आईपीएल देख रहा है। उठे कैसे? मेरा बेटा बता दिया मुझे। लेट हो रहे होगे। चलो, तो देख बेटा, कल हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, जहां तक पढ़ चुके थे बेटा वहां से आगे बढ़े। तो देख बेटा, कल हम लोग ये फ्री एक्सिस रोटेशन वाले क्वेश्चंस एक देखे थे बेटा हम लोग, है ना। फिर उसके बाद देखा था बेटा हम लोगों ने डायनामिक्स वाले पार्ट, कि फोर्स टॉर्क वगैरह हो तो काम कैसे करना है ना बच्चा। तो चल एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा कल वाले कॉन्सेप्ट पे। देख दो, देख बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है बेटा, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। रॉड हमारा एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ना। ये पीछा हो गया फिर से। आप ठीक है। देख बेटा, ऐसा एक रॉड, रॉड का जो मास है बच्चा ये 10 किलोग्राम है, और इस पे एक ऐसे फोर्स लगाया हमने एफ इक्वल टू ये 10 न्यूटन, और इसकी लंबाई जो है बेटा वो 1 मीटर है ना बेटा। तो सवाल कहता है, देखो क्या सवाल कहता है, सबसे पहले फाइंड फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन, फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन of center of mass and angular acceleration। ठीक है बच्चा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना है बेटा, और लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा। अब देखो बी वाला पार्ट कहता है बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ ऐसे निकालना है, फाइंड, देखो ये ए मान लो और ये बी मान लो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी just after application of force, है ना बेटा। फोर्स लगाने के तुरंत बाद बताना है बी वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। हाँ, थोड़ा सा फ्रेम से निकल गया। ठीक है, ये भी निकल गया फ्रेम से। देख बेटा, सी वाले पार्ट में कहता है कंसिडरिंग लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी, है ना बेटा। ए की और बी की स्पीड निकालनी है। ठीक है, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एक पूरे चक्कर लगाने के बाद निकालना है। निकालो बच्चा, करो करो।
हाँ बेटा, रॉड हमारा रखा है टेबल पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह की बात नहीं करनी है। पिछले क्लास में रहा होगा बेटा, लास्ट क्लास में रहा होगा, 5-6 पेज रहा होगा, 5-6 पेज। हाँ बच्चा, ये पहला सवाल है और ये पहला ही पेज है, फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट क्वेश्चन। करो बच्चा करो। चल देख बेटा, मैं करता हूं, आंसर मैच करना। ठीक है बच्चा, देखो देख बेटा, मान लिया मैंने कि इसके फोर्स लगाने से ये जो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सीलरेशन है बेटा ACM, है ना। और जो ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, तो ऐसे इसमें आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, आएगा ना बेटा। ठीक है, तो देखो पहला सवाल के लिए कहेंगे बेटा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ACM कितना हो गया बच्चा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होगा ना बेटा। अब चलो टॉर्क की बात करें, तो बोलो बेटा टॉर्क किसके अबाउट लोगे, टॉर्क किसके अबाउट लोगे बेटा, बोलो बोलो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बिल्कुल सही बात बेटा। टॉर्क हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे बेटा, है ना। तो क्या कहेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा।
है ना बेटा। अब देखना बच्चा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा बेटा F इंटू L/2, है ना बेटा। F इंटू L/2 इज इक्वल टू I अल्फा, है ना। तो बोलो बच्चा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अभी, बोलो बेटा, इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m L²/12, है ना बच्चा। m L²/12 इंटू अल्फा। तो देख बेटा 2 से कट गया, 6 टाइम्स L कट गया बेटा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6F/ml, है ना बेटा। कितना हो जाएगा बोलो, तो 6 इंटू F कितना बच्चा 10, 60 डिवाइड बाई m इंटू L, m बच्चा कितना 10 किलोग्राम और L कितना बच्चा 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बोल बच्चा, होगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा, है ना। अब आए थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट कहता है सेकेंड पता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चा। बी वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन देखना बच्चा, बी वाले पॉइंट का, अभी अभी तुमने फोर्स लगाया ना बेटा, अभी अभी फोर्स लगाया ना, अभी अगर फोर्स लगाओगे तो एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा ना बेटा, बोलो, होगा ना, ठीक है। तो देख बेटा ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट पे, है ना। कैसे सिखाया था मैं तुम्हें, कल तुम्हें सिखाया था ना ये, कि रॉड अगर ये है बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना, तो कल मैं तुम्हें क्या कहा था बेटा, सबसे पहले क्या करो, ट्रांसलेशनल की बात करो, है ना बेटा। तो ट्रांसलेशनल में कैसा एक्सेलरेशन, सारे पॉइंट का सेम एक्सेलरेशन, तो फिर इसका भी बेटा ACM, इसका भी क्या हो जाएगा बच्चा, एक्सेलरेशन ACM, है ना बेटा। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, तो क्या कहेंगे, सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ। तो देख बेटा सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ होगा, तो सर्कुलर पाथ में 2 एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, है ना बच्चा। तो देख बच्चा सेंट्रीपिटल 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा 0 है ना। तो अभी क्या बचेगा बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, इधर की तरफ होगा बेटा कितना, आर अल्फा, आर अल्फा तो हो गया बेटा L/2 अल्फा, है ना। तो देखो तो बेटा इस वाले पॉइंट का, बी वाले पॉइंट का क्या हो गया एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू कितना बच्चा, ये वैल्यू हमारा 1, और ये कितना वैल्यू बेटा L/2 इंटू अल्फा, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब हो गया बेटा कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट वर्ड, बोल बेटा, ये 3 और ये 1, तो 3 - 1 2, ठीक है ना। अब कहता है बेटा ए और बी पॉइंट की हमें निकालनी है क्या, स्पीड आफ्टर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना बेटा। तो बताओ एक पूरे चक्कर में कितना एंगल घूम जाएगा, बोलो बोलो, एक पूरे चक्कर में कितना एंगल घूमेगा, संकेत बिल्कुल सही 2 पाई, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे 1 रिवॉल्यूशन, देखो बच्चा कहोगे 1 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब एंगल बच्चा 2 पाई, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो 2 पाई इज इक्वल टू हाफ अल्फा, अल्फा हो गया बेटा कितना 6 इंटू टी स्क्वायर, तो टी कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 स्क्वायर रूट सेकेंड होगा बेटा, ठीक है ना। तो सोचो बेटा इस समय सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, तो कहेंगे सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। और ओमेगा क्या होगा अभी, तो कहोगे अल्फा टी, है ना बेटा। अल्फा हमारा 6, तो कितना हो गया बच्चा 6 स्क्वायर रूट 2 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, होगा बेटा, होगा ना, ठीक है। अब देखो हमें क्या गया बेटा ए की स्पीड और बी की स्पीड, तो देखते बेटा ए वाला पॉइंट का स्पीड
और बी वाले पॉइंट की स्पीड, ये ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट है ना बेटा। सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन है ना बेटा, तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या कहोगे, तो कहेंगे बेटा हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर, बोल बेटा हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर, और ऐसे घूमेगा बेटा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आगे होगी बेटा L/2 ओमेगा, और इसकी पीछे हो जाएगी बेटा L/2 ओमेगा। बोलो होगा ना, ठीक है बच्चा। तो क्या कर दोगे कि ए वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो कहेंगे VCM प्लस ओमेगा L/2 है ना बेटा, कितना बताओ, ये प्लस ये ओमेगा, तो ये जाएगा 3 + 1 4, तो ये जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2π/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बी की स्पीड में क्या कहेंगे बच्चा, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये हो जाएगा बच्चा L/2 ओमेगा माइनस VCM, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2π/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों, लिख लो। यस राज बोलो। सर एक बार बी पार्ट फिर से समझा दीजिए। बी पार्ट, यस सर। बी पार्ट बेटा देख, हमने कहा गया था फोर्स के तुरंत बाद, फोर्स लगाने के तुरंत बाद, तो अभी तो बेटा हमने इसको टाइम नहीं दिया ना बेटा, जब टाइम नहीं दिया तो अभी एक्सीलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं आया बेटा अभी। बोलो, अरे म्यूट हो गया तुम। यस यस सर। हाँ, टाइम दिया नहीं बच्चा, यस सर। जब टाइम नहीं दिया तो क्या होगा, अभी सिर्फ एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है बच्चा, है ना। हाँ। तो कल सिखाया था ना कि ट्रांसलेशनल रोटेशनल अलग डील करते हैं ना बेटा। यस सर, हो गया। ट्रांसलेशनल मतलब बेटा हर पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन सेम वेलोसिटी। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास है बच्चा ACM, तो बी वाले पॉइंट का भी ACM। यस सर। अब देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ, हर यस सर। पॉइंट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ है ना बच्चा। यस सर। सर्कुलर पाथ में कौन सा एक्सीलरेशन, सर टेंजेंशियल। और सेंट्रीपिटल, यस सर। क्योंकि अभी तो ओमेगा है नहीं, यस सर। तो सेंट्रीपिटल 0, सिर्फ टेंजेंशियल। यस सर। आगे बात समझ में। हाँ यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, प्रणव बोलो। सर मुझे एक बार डायग्राम फिर से बतला दीजिए तो। फिर से बोलना। सर डायग्राम फिर से दोबारा बतला दीजिए तो, क्वेश्चन का। डायग्राम में क्या दिक्कत है बच्चा, सर मालूम नहीं पड़ रहा है किधर से रोटेट करेगा, लेकिन क्या जब है? फोर्स तुम्हें दिख रहा है बेटा, हाँ, है ना बेटा, टेप फोर्स पर तुम्हें है। दिख रहा है, ये फोर्स है बेटा और ये बॉडी है, जब ऐसे फोर्स लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास यूं करेगा ना, एक्सेलरेट, हाँ, जी और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस जी फोर्स का ऐसे टॉर्क बनेगा ना, जैसे टॉर्क बनेगा वैसे ही घूमेगा। जी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। गौरव स्टॉप, करो नहीं, राज फालतू सवाल मत करो बच्चा, अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं है देन आई कांट हेल्प। At first you have to observe the things. देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल ये है बेटा कि एक स्फेयर है, स्फेयर पे ये एक स्मूथ सरफेस है बेटा, ये एक स्मूथ सरफेस है ना। इस स्फेयर में बेटा, इस स्फेयर पे ऐसे एक रस्सी लपेट दी,
ऐसे एक रस्सी लपेट दी बेटा, और रस्सी लपेट करके आगे ले गए रस्सी को, है ना, और यहां से एक बहुत हल्की लगा दी पुली, और यहां से एक ब्लॉक लटका दिया। दोनों का मास बराबर है, ये रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है बच्चा, ये पुली जो है ये लाइट पुली है बेटा, पुली बहुत हल्का है। ठीक है, तो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक है बेटा, ये क्या है, एक स्फेयर है, कुछ भी लिखा नहीं है तो क्या मानोगे, सॉलिड स्फेयर मानोगे। ठीक है, करो बच्चा। आपसे पूछ रहा है 12th के बैच को अनम्यूट रखते हो? 12th का बैच नहीं है वो, 13th का बैच है बच्चा, और बच्चे बहुत कम है उसमें, तो अनम्यूट कर सकते हैं। ये 300 बच्चों को अनम्यूट करेगा। बनाओ बच्चा बनाओ। हाँ 13 क्लास में सब पढ़ते हैं, बदमाशी कोई नहीं करता उसमें, क्यों, वो बच्चे होते हैं जो ठोकर खाए हुए होते हैं एक बार। हाँ हिमांशु, दोनों का मास बराबर है, स्फीयर ब्लॉक का मास बराबर। शांतनु हैंड रेज करो। आकाश चौहान का आंसर आया, थोड़ा ट्राई कर बच्चा अच्छे से और एक बार। नो माइक। हाँ तुम्हारा सही है क्वेश्चन बेटा शांतनु, पिछले क्वेश्चन में R इक्वल टू L/2 है, सही बात। अदनान गलत हो तुम। प्लस डेमोन, अंशुल आर्यन, हर्ष। हाँ हर्ष देख लिया तुम्हारा मैंने आंसर। आकाश तुम्हारा भी देख लिया। नहीं गोपाल, गलत है G/2 आंसर। गौरव, तनिष्क, गौरव, आनंद, तनिष्क, प्रणव, आलोक, गौरव का 4/5, सार्थक, देव। चल बच्चे अब मैं करता हूं, हालांकि मुझे ही पता नहीं क्या आंसर आएगा, चलो तुम लोग मुझे हेल्प करना। तो बोल दो बेटा, इस स्फीयर में कैसा मोशन होगा बेटा, ट्रांसलेशनल होगा और रोटेशनल होगा, या दोनों होगा? बोलो बच्चा। दोनों होगा, बिल्कुल सही बात। तो चलो मैंने मान लिया बेटा, इसका एक्सेलरेशन
इधर की तरफ a, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन a, और इसका होगा बेटा ऐसे होगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। बोलो बेटा होगा ना बच्चा? लीनियर भी होगा और और एंगुलर भी होगा ना बेटा। ये वाला बॉडी कैसे आएगा बेटा? नीचे की तरफ। बोलो बेटा ठीक है। अब खुद देख के बताओ, अगर मैं कहूं बेटा कि ये स्फीयर का सेंटर है बेटा, ये वाला पॉइंट को मैंने मान लिया P पॉइंट, ये वाले पॉइंट को मैंने मान लिया Q पॉइंट, है ना बेटा? ठीक है, तो बताओ इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इस स्फीयर के किस पॉइंट के बराबर होगा? बोलो बोलो, स्फीयर के किस पॉइंट के बराबर होगा? बोलो बच्चा, P वाले पॉइंट के अबाउट। अगर रस्सी कहाँ लगी है? P वाला पॉइंट पे ना बेटा, बताओ। रस्सी लगी है बेटा P वाले पॉइंट पे ना, तो बेटा इस ब्लॉक का और P वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा, है ना बेटा? ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, जब बॉडी ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है तो इसके सेंटर का और P पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम है या नहीं है? बोलो बेटा। नहीं ना बच्चा, क्योंकि घूम रहा है ना ऐसे। घूमते हुए बॉडी में क्या होता है? अलग अलग पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग एक्सीलरेशन, है ना बेटा? ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों मोशन हो तो क्या होता है? अलग अलग पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग एक्सीलरेशन, है ना बच्चा? इसका मतलब इसके P पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा बेटा वो A नहीं होगा, वो कुछ और होगा, है ना? तो क्या कहोगे? इसका एक्सीलरेशन B मान लिया जाए, कुछ डिफरेंट, है ना बेटा? ठीक है, कहेंगे इसका जो एक्सीलरेशन होगा बेटा वो P वाले पॉइंट के बराबर होगा, है ना? तो कैसे करेंगे देखो, कहेंगे देखो P वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन इसमें ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, तो कहेंगे बेटा ट्रांसलेशनल की वजह से A, बोलो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से A एक्सीलरेशन बेटा, है ना? और ऐसे घूमने की वजह से इधर की तरफ होगा बेटा R अल्फा, बोलो होगा ना? तो P पॉइंट का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? P पॉइंट का रिजल्टेंट क्या होगा एक्सीलरेशन? A प्लस R अल्फा, है ना बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे B इज इक्वल टू A प्लस R अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा, समझा? ठीक है, अब बताओ इस वाले स्ट्रिंग में और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन सेम लिया जाए या डिफरेंट? बोलो बच्चा। सेम, है ना बेटा? क्योंकि ये क्या है? लाइट पुली है ना, तो इसका टेंशन T, इसका टेंशन T। ठीक है बच्चा, अब देखते हो इस ब्लॉक के लिए तो क्या कहोगे? ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो कहेंगे mg माइनस T इज इक्वल टू mb, इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा? अब देखो इस पेयर के लिए तो क्या कहोगे? इस पेयर की बात करो तो कहेंगे बेटा इस पेयर की बात करें अगर तो देखो इस पेयर पे ऐसे लग रहा है फोर्स F, T सेंटर ऑफ मास से लग रहा है बच्चा, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स है, बोलो, है ना बेटा? और यहां से नॉर्मल फोर्स है, बोलो बच्चा। ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा? बोलो, इसका मोशन में लीनियर एक्सीलरेशन भी ना है बेटा और एंगुलर एक्सीलरेशन भी ना है बेटा, तो हमको लीनियर और एंगुलर दोनों की बात करनी है ना बेटा। तो क्या कहेंगे? लीनियर के लिए T इज इक्वल टू ma, है ना बेटा? और रोटेशन के लिए किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना बेटा? टॉर्क अबाउट cm इज इक्वल टू I अल्फा, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? टॉर्क अबाउट cm T इंटू R इज इक्वल टू I 2/5 mr स्क्वायर अल्फा, एक R कट गया बेटा, इक्वेशन नंबर 4। समझे? ठीक है बच्चा, अब 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इन सब को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इन सब को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो बेटा क्या लिखा है? B ना, तो बोलो B यहाँ कितना हो जाएगा? M से डिवाइड करो तो हो जाएगा G माइनस T बाई M, बोलो बच्चा होगा, इज इक्वल टू A कितना बच्चा? T बाई M,
है ना, और फिर प्लस आर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t बाई 2m। बोल बच्चा, होगा? तो g कितना हो जाएगा बेटा, g इक्वल टू उधर ले चलो सबको, तो t बाई एम प्लस टी बाई एम, 2t बाई एम प्लस 5t बाई 2m इज इक्वल टू 9t बाई 2m। इसका मतलब बच्चा t इक्वल टू 2mg बाई 9। बोल बच्चा 2mg बाई 9। अब इसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर, क्या निकालना था हमें, ब्लॉक का एक्सीलरेशन। इसको पुट कर लो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा बोलो, mg माइनस 2mg बाई 9 is equal to mb, so b equal to 7 by 9g। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है बेटा? अभी फटाफट लिख लो। अच्छे से समझ समझ के लिखो। रौनक बोलो बच्चा। सर ये आर अल्फा का डायरेक्शन कैसे लिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन बी इक्वल टू ए प्लस आर अल्फा, ये ए प्लस आर अल्फा कैसे हुआ, नहीं समझ में। अच्छा पहले बताओ, ए समझ में आया यस सर, ये समझ में आ गया कि बॉडी का भी स्फीयर का सेंटर का एक्सीलरेशन अगर ए है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का भी ए। यस सर। ठीक, अब बताओ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो अगर सोचो, अगर मन में सोचो, आंख बंद करके सोचो कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो पी वाला पॉइंट किधर जाएगा, आगे जाएगा सर वो। अब समझ में आया? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। शांतनु बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर पिछले क्वेश्चन में आपने आईसीएम की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 12 ली थी, तो हाँ बच्चा, तो वहां पर r इज इक्वल टू तो l/2 था, तो सर वो l/2 का स्क्वायर नहीं होगा? नहीं बच्चा, फॉर्मूला देख अच्छे से, नोट्स को रिवाइज कर पीछे। नहीं सर। रॉड की लंबाई जब एल होती है तो फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाय 12, है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू। सूर्यांश। हेलो। हाँ बोलो बच्चा। हेलो हाँ बेटा बोलो ना। सर, ये 2 थर्ड और 4th को 1 में जो पुट किए हैं, समझ नहीं आया, उसको बता दीजिए। फोर्थ में क्या पुट किए? थर्ड, सेकंड, थर्ड और बस 4th इक्वेशन को जब फर्स्ट में पुट किए, उसके बाद से समझ नहीं आया। हाँ बेटा, सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मैं फर्स्ट पुट कर दिया। जैसे फर्स्ट में क्या है देखो, बी है, ए है, Yes. अल्फा है ना, तो देखो इससे मैंने बी निकाल लिया, इससे Yes. मैंने ए निकाल लिया, इससे मैंने अल्फा निकाल लिया, सबको इसे पुट कर दिया। ठीक है? ओके सर। चिन्मय। सर ये जो स्पेयर है वो अगर स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ है तो वो एक ही जगह पर रुका नहीं रह जाएगा? एक जगह पे रुका रहेगा बेटा, इसका मतलब सेंटर सर ऑफ मास का कितना एक्सीलरेशन हो गया? नहीं सर, मतलब उसका सर ट्रांसलेशन मोशन करेगा वो, और रोटेशन भी करेगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ तो वही तो हो रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, घूमता हुआ आगे जाएगा। नहीं सर, स्मूथ है, मैं कह रहा हूँ स्मूथ है तो सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा, मतलब ट्रांसलेशन करेगा और रोटेशनल नहीं करेगा शायद। रोटेशन नहीं करेगा? बताओ सेंटर ऑफ मास के बहुत टॉर्क जीरो है क्या? नहीं। तो फिर टॉर्क है तो टॉर्क बैलेंस तो नहीं हुआ बच्चा ना? यस सर। हाँ। एक्सीलरेशन जीरो है या नहीं, ये देखने के लिए देखना बच्चा कि फोर्स जीरो है कि नहीं। एंगुलर एक्सीलरेशन है या नहीं, ये देखने के लिए देखो टॉर्क जीरो है या नहीं। आलोक शुक्ला बोलो बेटा। यस सर। सर अभी आपने बोला था कि रोटेटिंग स्फीयर में सर हर पॉइंट का एक्सीलरेशन सर सेम नहीं होता, सर वो पॉइंट समझ में नहीं आया। अरे बच्चा ये तो ऑब्जर्व करने की चीज है बेटा। जो व्हील को देखो ऐसे, व्हील है ना ये,
यस व्हील सर, घूमते घूमते ऐसे हो जाता है ना, बोलो सोचो। यस सर, एक व्हील है ऐसा, इस पे ए पॉइंट पी है और ए पॉइंट सी है, सेंटर है। जब थोड़ी देर बाद आगे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, सेंटर यहाँ रहेगा और पी वाला पॉइंट यहाँ रह जाएगा। बोलो, यस सर, यस ये तो ऑब्जर्व करने की बात है बेटा। देखो जितना दूर सेंटर गया है क्या उतना ही दूर गया पी, नो सर, है ना। इसका मतलब दोनों का मोशन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। लाप्लास साहब बोलिए। सर मैं ये हाँ कह बोलो। रहा था कि अगर सरफेस स्मूथ है तो फिर हाँ अगर अपनी इसके जो स्ट्रिंग है वो उसके आसपास लपेटी हुई है, तो अगर अपन उसको खींचेंगे तो सर वो ट्रांजैक्शनल मोशन क्यों करेगा? क्योंकि वो स्ट्रिंग तो निकलती जाएगी ना, तो फिर वो एक पॉइंट पे रोटेट करने लगेगा ना, ट्रांजैक्शनल नहीं मोशन बच्चा, वो नहीं रस्सी होगा। खुलता भी जाएगा। जैसे वो सिंपल सा एग्जांपल है, तुम्हें धागे की रील देखिए, धागे की रील, हाँ सर, तो सर अपन धागे अगर की रील को फ्रिक्शन, जमीन पे रख दो, धागे की रील को जमीन पे रख दो और धागा खींचो और महसूस करो क्या होता है। क्योंकि सर फ्रिक्शन है ना, तभी तो वो आगे बढ़ रही है। तो अगर अपन फ्रिक्शन करके तो रस्सी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा या अपोज कर, खुद सोचो। फ्रिक्शन तो फिसलने का विरोध करेगा, उसको बॉडी के आगे जाने से पीछे जाने से मतलब ही नहीं है ना बच्चा। ठीक है सर, है ना बेटा। देख, मन में जो भावना आता है मत सोच, सोचने का तरीका तुम्हारा गलत है बच्चा। मन की भावनाओं से फिजिक्स नहीं सॉल्व होगा बेटा, फिजिक्स सॉल्व होगा इक्वेशन से, लॉजिक से, है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 कर रहे हो सेंटर ऑफ मास का, तो पहले देखो क्या सेंटर ऑफ मास पे या पूरे बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है क्या। जब फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 तो नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट करना पड़ेगा। हर्ष, अच्छा सर, मेरे को पूछना था कि ये ए और बी अलग अलग क्यों हैं? अच्छा बेटा, ये बात समझ में आई कि इसके इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम होगा एक्सेलरेशन। यस सर। ये समझ में आता है तुमको? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, इस स्फीयर जो है वो कैसा मोशन में है, ट्रांसलेशनल है या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है? दोनों है सर। दोनों है ना बच्चा। यस सर। मतलब घूम रहा है बॉडी ना। यस सर। तो बताओ इसके सेंटर का और इसके पॉइंट पी का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? तो डिफरेंट होएगा। ठीक है। इसका सेम है और इसका डिफरेंट है, तो बताओ ये अगर इसको ए माने हैं तो इसको ए माना जाए या नहीं? ओके सर। क्लियर? ओके। सर अगर जैसे वो लिपटा हुआ था, अगर वो लिपटा हुआ ना होता तब वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करता ना? हाँ, अगर रस्सी सेंटर में बंधी होती तो। सर जैसे पॉइंट बी पे बंधी होती तो? नहीं बेटा, पॉइंट तो भी हल्का घूमेगा आगे। अगर पी पॉइंट बांधी हुई है ना, ऐसे खींचोगे ना तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, रस्सी यहाँ पहुंच जाएगा अपने आप। ओके सर, थैंक यू है ना। ओके। साक्षी बोलो बेटा। सर T इक्वल्स टू बोलो। ma क्यों लिए स्फीयर में? T इक्वल टू ma क्यों सर लिए? T इक्वल्स टू ma क्यों लिए स्फीयर में? बताते बच्चा। फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो, कॉपी में तुम बनाई हो ना, उस फ्री बॉडी डायग्राम को देखो बच्चा और बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं हुआ, है ना। रिजल्टेंट फोर्स कितना है बेटा? T। ओनली T, तो F इक्वल टू ma। सर तो Clear? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सर नहीं होगा ना बच्चा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों नहीं याद की? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था जस्ट आफ्टर रिलीज, मतलब अभी इसमें ओमेगा नहीं आया है। ओमेगा आएगा उसके बाद ना होगा बेटा सेंट्रीपिटल। ठीक है। चल देख बच्चा, रोलिंग एंड स्लाइडिंग मोशन, रोलिंग एंड स्लाइडिंग मोशन, ठीक है ना बेटा। तो देख बेटा, रोलिंग का मतलब यहाँ कहना है प्योर रोलिंग, है ना, रोलिंग या प्योर रोलिंग। स्लाइडिंग मतलब रोलिंग विथ स्लाइडिंग, ठीक है ना बेटा। देख बच्चा ध्यान से, कहेंगे बेटा इफ
point of contact with the surface है ना बेटा, do not slide है ना बेटा, then the motion is called rolling है ना, या फिर rolling without sliding। समझा बच्चा? इसी मोशन में क्या बोलेंगे हम? रोलिंग बोलेंगे या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग बोलेंगे, है ना बेटा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? मोशन इज कॉल्ड स्लाइडिंग और रोलिंग विथ स्लाइडिंग। ठीक है बेटा, रोलिंग विथ स्लाइडिंग। समझे बच्चा? है ना। अब देखो पिछले वाले सवाल में है ना बेटा, ठीक है, बोल तो जब ये पॉइंट रहा होगा बेटा, छोड़ो आगे भी बढ़ते हैं। देखो अच्छा बोल बच्चा, और रोलिंग करने के लिए आकार कैसा होना चाहिए? रोलिंग के लिए शेप कैसा होना चाहिए? तो कहोगे रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फेयर, है ना बेटा। ठीक है, क्या स्क्वायर हो सकता है? स्क्वायर नहीं ना बेटा। ऐसा गाड़ी देखा है जिसका व्हील जो हो वो स्क्वायर शेप का हो? नहीं ना, ट्रायंगल शेप का हो। मन में सोच, अगर ट्रायंगल टाइप का रहे, स्क्वायर टाइप का रहे और गाड़ी में बैठेगा तो इसलिए ऐसे चलेगा, ऐसे सीधे रहोगे हमेशा, होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से दूरी बराबर नहीं है ना। उछलेगा फिर नीचे गिरेगा फिर उछलेगा। व्हील में क्या है बेटा? हर तरफ से सेंटर बराबर है, तो क्या होगा? तुम गाड़ी में बैठते तो ऐसे रहते हो हमेशा, लेकिन अगर स्क्वायर रहा, ट्रायंगल रहा तो ऐसे से कूदते रहोगे। आराम नहीं मिलेगा गाड़ी में। बात समझा ना? तो व्हील का शेप क्या होगा बच्चा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। क्या हो सकता है? रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फेयर, है ना बेटा। ठीक है, ऐसा कोई बॉडी है जो जमीन पे चल रही हो, है ना बेटा। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, जो जमीन से टच कर रहा हो, है ना बेटा, वो फिसलना नहीं चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, तो ये मोशन की बात हो रही है ना बेटा, मोशन की बात हो रही है ना। तो बताओ बच्चा मुझे, मोशन अगर हो रहा है तो मोशन का मतलब तुम क्या समझते हो? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यही ना बच्चा। फिर से याद करो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मोशन का पास्ट, है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मोशन का पास्ट, कितना मूव करके आया, पास्ट है वो, है ना। एक्सीलरेशन ये क्या है? मोशन का फ्यूचर है, बाद में क्या होने वाला है ना बेटा। लेकिन प्रेजेंट जो है वो तो वेलोसिटी है ना। तो अभी बताओ, बॉडी स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी देखना है तेरे को, बॉडी स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी देख के बताना है। तो क्या देखोगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन? बोल बच्चा। वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चा। तो देखो, अगर मैं कहूं कि इमेजिन करो बच्चा कि एक कोई सरफेस पे है ना बेटा। चलो, अगर मैं कहूं रोलिंग ऑन ए फिक्स सरफेस, ठीक है बच्चा। मान लो एक सरफेस बेटा ये फिक्स्ड है ना, इस पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बॉडी, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बॉडी मूव कर रहा है, मतलब इसके सेंटर की वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना बेटा, है ना। तो अब बताओ, ये जो ग्राउंड है बच्चा, ये ग्राउंड कैसा है? क्या लिखा है? फिक्स्ड। ग्राउंड तो हमारा फिक्स्ड है बेटा। थोड़ा सा वीडियो ब्लर्ड है, रुक जाओ 1 मिनट, सही हो जाएगा अपने आप। देखो बच्चा, तो बताओ
रोलिंग या रोलिंग नहीं होना, ये कहां देखना है, किस पॉइंट को देखना है, बोलो किस पॉइंट को देखना है, बोलो बच्चा, बोलो बोलो, किस पॉइंट को देखना है बच्चा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे वो जमीन को टच कर रहा है ना बेटा, मतलब इस वाले पॉइंट की बात करनी है ना। तो देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे दो पॉइंट कांटेक्ट में है, एक तो बॉडी का पॉइंट और दूसरा सरफेस का पॉइंट, है ना बेटा। तो बताओ, जो सरफेस का पॉइंट है बेटा, ये कैसा है, फिक्स्ड, वो तो रेस्ट में है ना बेटा, इसकी वेलोसिटी 0 है ना बेटा, ठीक है। लेकिन सोचो, अगर मैं कहता हूं बेटा बॉडी का, तो बॉडी में दोनों मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है ना बेटा। ट्रांसलेशनल की बात करो तो क्या कहोगे, ट्रांसलेशनल की वजह से इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v होनी चाहिए, है ना बेटा, और ऐसे घूमने की वजह से इसके पीछे की तरफ होनी चाहिए वेलोसिटी r ओमेगा, बोलो बेटा, ठीक है ना। और हमें कहा गया है कि वो फिसलना नहीं चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे v माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी 0, बोल बच्चा, राइट ना। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये p पॉइंट मान लो, इसको q पॉइंट मान लो, तो p वाले पॉइंट की वेलोसिटी और q वाले पॉइंट की वेलोसिटी बराबर, अगर बराबर हो गया बेटा तभी ना कहेगा स्लाइड नहीं कर रहा है ना, समझा बच्चा। तो क्या बन गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा, समझा बच्चा, ठीक है। तो क्या कहोगे, कहोगे अगर कोई बॉडी फिक्स्ड सरफेस पे रोलिंग कर रहा है, जैसे कि सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है, एक सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है बेटा, जमीन फिक्स्ड है ना, तो उसकी जो व्हील्स है बेटा, उसके व्हील्स में वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है ना के बीच में ये संबंध होना चाहिए, है ना बेटा, बात समझा। ये तो अभी अभी की बात है, अभी अभी की बात है ना बेटा। और अगर मैं कहूं कंटिन्यूड रोलिंग, ये रोलिंग क्या है बच्चा, कंटिन्यूड, लगातार चलता रहा रोलिंग, है ना, इसका मतलब अभी भी रोलिंग है और बाद में भी रोलिंग है ना बेटा। बाद में रोलिंग है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई dt। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा, समझे बेटा, समझा। अगर मैं कहूं कि इसमें एक्सेलरेशन भी है ना बेटा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है ना बेटा, तो क्या कहोगे, अभी रोलिंग कर रहा है कि नहीं, वो इससे फैसला होगा, अभी रोलिंग कर रहा है और आगे भी रोलिंग करेगा तो ये वाला केस, अभी रोलिंग तो ये वाला केस, अभी रोलिंग है और बाद में भी रोलिंग करेगा तो ये वाला केस, दोनों केस, क्लियर बच्चा। अब देखो, अब कहते हैं ऑन ए मूविंग सरफेस। अब देख बेटा, अब मैं कहूं ऑन ए मूविंग सरफेस, रोलिंग है लेकिन एक मूविंग सरफेस पे, इमेजिन करो एक ट्रैक्टर, मान लो कोई ट्रक, एक ट्रक बेटा जिसकी ट्रॉली बहुत लंबी है ना, एक ट्रक बेटा जिसकी ट्रॉली बहुत लंबी है, और ये ट्रॉली जो है बेटा ऐसे जा रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ v डैश, है ना, या ऐसे कह दिया मैंने vs, वेलोसिटी ऑफ सरफेस, है ना। और अब सोचो बेटा, इसके ऊपर कोई व्हील है ना, और व्हील में ऐसे वेलोसिटी है v और ऐसे वेलोसिटी है ओमेगा, है ना बेटा, ऐसे वेलोसिटी है v, ऐसे वेलोसिटी है ओमेगा, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, देखो देख बच्चा, कहेंगे देखो P वाला पॉइंट, P वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लिया P, है ना बच्चा, और ये वाला पॉइंट मान लिया Q, है ना। तो देख बच्चा, P वाले पॉइंट के लिए क्या कहोगे, कहोगे इधर वेलोसिटी v ड्यू टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और ऐसे वेलोसिटी r ओमेगा ड्यू टू रोटेशनल वेलोसिटी, है ना बेटा। तो अब देखो क्या कहोगे, फिसल नहीं रहा है, फिसल नहीं रहा है, इसका मतलब बच्चा, तो कहेंगे v प्लस r ओमेगा
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू vs, है ना बच्चा, समझा। और अगर कहना है तुम्हें क्या, कंटिन्यूड रोलिंग, तो क्या करोगे, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो b का डिफरेंशिएशन बन जाएगा a, ये बन जाएगा r अल्फा और ये बन जाएगा as। ठीक है, as क्या है, सरफेस का एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चा, लिख ले फटाफट। शुक्ला जी बोलिए। सर आपने जैसे कंटिन्यूड रोलिंग के लिए सर दोनों पार्ट में सर ऑन ए मूविंग सरफेस और ऑन ए फिक्स्ड सरफेस दोनों पार्ट में सर और डिफरेंशिएशन किया, सर आपने क्या सोचकर मतलब किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन किया सिर्फ, और कुछ क्यों नहीं, और कोई ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? सुनना, अगर वेलोसिटी हमारा अभी मान लेते हैं एक तरफ टर्म हमारा v है, यस सर, और एक तरफ का टर्म है r ओमेगा, है ना, ठीक है, यस सर। तो देखो बेटा आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, v चेंज करेगा या ओमेगा चेंज करेगा ही ना होगा बेटा, है ना, यस सर। तो जितना बढ़ जाए दाईं तरफ उतना ही बढ़ जाए बाईं तरफ। यस सर। बोलो, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज बराबर रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चा, ओके सर, थैंक यू। हर्ष बोलो। सर ड्रिफ्ट के केस में क्या होता है? ड्रिफ्ट वाले केस में यही हुआ, स्लाइडिंग है ना, स्लाइडिंग और अच्छा ओनली स्लाइडिंग, मतलब ये केस फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब अगर ये रिलेशन फॉलो ना हो तो हम कहेंगे स्लाइडिंग हो रही है। ओके सर। आयुष हेलो, बोलो बच्चा। गुड इवनिंग सर। सर ये बोलो बच्चा। वीडियो सर आप कब तक अपलोड कर देंगे सर? वो आज नेट का बहुत प्रॉब्लम था सर, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बेटा, आज लगभग 9 बजे के बाद। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, 9 साढ़े 9 तक कर दूंगा अपलोड। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। नहीं बच्चा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इसमें आगे पढ़ेंगे। अभी इस टॉपिक कैसे चल रहा है ना बेटा, इस टॉपिक में ब्रेक नहीं मार सकते इस मोमेंट पे। इस जगह पे अगर ब्रेक कर देंगे ना तो तुम्हें दिक्कत होगी इससे। हो गया बच्चा, इरेज कर रहा हूं। देव बोलो बेटा। सर सर जब ये रोलिंग होगा तो सर आगे भी बढ़ेगा या सर उसी जगह पे सिर्फ रोलिंग होते रहेगा सर ऑन ए फिक्स्ड सरफेस? बताओ, गाड़ी चलती हुई देखे हो? यस सर। उसका व्हील का मोशन देख रहे हो? यस सर। वो रोलिंग है, ठीक है। एक कॉइन को ऐसे पकड़ते हो और जमीन पर लुढ़का देते हो। लुढ़काना क्या है बेटा? रोलिंग है, ठीक है। अब आगे खुद समझो, ठीक है बेटा। आंखें खुली रखो, समझ में आएगा बेटा। देखते बेटा, सवाल कहता है बेटा, ये एक स्फेयर है ना बेटा, ये एक रोलिंग स्फेयर है ना, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। ये रोलिंग स्फेयर है ना। इसके सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी है v और एक्सीलरेशन है a, ठीक है बेटा। वेलोसिटी है v और एक्सीलरेशन है a, समझ गया बेटा। रोलिंग है, ठीक है। अब कहता है बेटा इसमें कुछ पॉइंट लिए मैंने, एक पॉइंट लिया बच्चा a, एक पॉइंट लिया b, एक पॉइंट लिया c और एक पॉइंट लिया d, ठीक है बेटा। सवाल कहता है फाइंड स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A, B, C एंड D, ठीक है बच्चा। करो
करो बच्चा। मेरे पास क्लास है क्या कोई? नहीं है, ओके। हाँ निकालो बच्चा, निकालो। एक्सीलरेशन निकालना है, स्पीड निकालनी है। अच्छा, जेएस की क्लास है, यूपीए वाली क्लास है। ऋषभ, हेलो सर। बोल बच्चा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मुझे सब इवनिंग। चीज समझ गया सर। इस बस एक डेफिनेशन में था कि इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस डू नॉट स्लाइड, इसका मीनिंग थोड़ा सा सर समझा दे। दिखाता हूँ। समझने से नहीं होगा, दिखाने से होगा। ओके सर। अब कोई ढूंढू कोई बड़ा बॉडी नहीं दिख रहा। चल देखते बच्चा, देखो एक दिख रही है बॉडी, इसके ऊपर सिलेंड्रिकल दिख रहा है बॉडी बेटा। यस सर, यस सर। सिलेंड्रिकल बॉडी। अब देख बेटा, ये ऐसे जा रहा है ना अभी। यस सर। अभी ये रोलिंग है ना? यस। जो जमीन के साथ कांटेक्ट में पॉइंट है वो फिसल नहीं रहा। यस है ना सर। बेटा? अच्छा अब देखना, अब देखो कुछ दिख रहा है अंतर? यस सर, यस सर, यस सर। दिख रहा है? जमीन से जो पॉइंट कांटेक्ट में है ना, वो फिसल रहा है बेटा। फिसल रहा है। यस सर, तभी। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा नहीं है, नहीं है, जेएस की भी क्लास नहीं है। वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्फीयर कैसे? वंशिका पूछ रही है। क्यों पूछ रही है बच्चा? स्फीयर की नहीं है वेलोसिटी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है। वो स्फीयर की वेलोसिटी नहीं है बच्चा, जो जमीन से पॉइंट कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी है। करो बच्चा करो। नहीं आयुष, मुझे नहीं पता क्लास हो रही है कि नहीं केपीआई की। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है बच्चा। बना बेटा बना, सवाल बना। किसी बॉडी का मोशन प्योर रोटेशनल या प्योर ट्रांसलेशनल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है बच्चा। इस चैप्टर के पहले जो कुछ पढ़ा तुम, इस चैप्टर के पहले जो कुछ ही पढ़े हो वो प्योर ट्रांसलेशनल ही पढ़े हो। अभी तक कौन सी डीईपी करना चाहिए? कल मैंने क्या कहा था? कौन सी डीईपी करनी है? कहा था ना 4 डीईपी करनी है, वो 4 डिस्कस करूंगा मैं। 26 से लेके 30 तक कहा था। 26 से 30 तक 5 डीईपी हो गई ना। ये 5 डीईपी करूंगा सैटरडे संडे या मंडे किसी एक दिन में। तुम्हें फ्राइडे तक के पूरा कर लेना है बेटा। वीपी इक्वल टू वी क्यू का मतलब फिसलना नहीं। दो सरफेस अगर स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम है। भरत, मुझे नहीं पता बेटा कब खुलेगा। उम्मीद है कि नवंबर से खुलेगा, देखो। और मैं बार बार कहता हूं भटकाओ मतलब अपने अंदर, है ना बेटा? भटकाओ किसी भी तरह का नहीं। जो पढ़ा रहा हूं आप पूरा फोकस करो, 100% फोकस करो। चल बच्चा आंसर मैच करना। चल देख बच्चा, अभी वाले कंडीशन में इसका सोल्यूशन देख बेटा। अगर रोलिंग स्फीयर है बेटा, है ना,
तो फिर इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी होना चाहिए, है ना बेटा, और इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी होना चाहिए, है ना। तभी ना कहोगे बच्चा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है और a इक्वल टू आर अल्फा है। बोलो बेटा, समझा ना बेटा? ठीक है। अब देख बेटा, अब मैं कहूं वेलोसिटी की बात, अब मैं कहूं बच्चा वेलोसिटी की बात, तो देखो ये हमारा बेटा बॉडी हो गया, ये हमारा बॉडी हो गया बेटा। इसके चारों पॉइंट्स, इसके चारों पॉइंट्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी यहां है, ये है सी, ये है डी। वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, अगर सेंटर की वेलोसिटी v है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी v, है ना बेटा। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v, इधर v और इधर v, है ना बेटा। ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है बेटा सारा पॉइंट, किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो ऐसे होगा बच्चा आर ओमेगा, ऐसे होगा आर ओमेगा, ऐसे होगा आर ओमेगा, और यहां से ऐसे होगा आर ओमेगा। बोल बेटा, है ना। और रोलिंग है बेटा तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये v होना चाहिए, ये भी हमारा v होना चाहिए, ये भी हमारा v होना चाहिए, और ये भी हमारा v होना चाहिए, है ना। तब तुम डायग्राम में देख लो बच्चा, ए वाले की वेलोसिटी कितनी है? ए वाले की वेलोसिटी 0 हो गई, b माइनस आर ओमेगा। बी वाले की वेलोसिटी हो गई बेटा v प्लस आर ओमेगा, इसका मतलब 2v हो गया। बोलो बच्चा, ठीक है। और सी वाले की वेलोसिटी ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये हो गया बच्चा √2v, है ना बेटा। डी वाले की वेलोसिटी ये भी हो गया √2v, है ना बेटा। बात समझ में आई, है ना। तो भले ही मैंने एक क्वेश्चन किया, लेकिन तुम इसको कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बेटा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती आती है। यहाँ वेलोसिटी 0 है ना, बीच में कहीं v/2, फिर यहाँ v, फिर कहीं 3v/2, फिर ऊपर 2v। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। सबसे कम स्पीड नीचे वाले पॉइंट का, सबसे ज्यादा स्पीड ऊपर वाले पॉइंट का। ठीक है बच्चा। अब देखो आगे, अब एक्सीलरेशन की बात की जाए, है ना बेटा। एक्सीलरेशन की बात की जाए, ठीक है बेटा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अगर इसका एक्सीलरेशन ए है बेटा तो फिर हर पॉइंट का एक्सीलरेशन ए है। बोलो, ट्रांसलेशनल में सारे पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, है ना बेटा। अब सर्कुलर देखो, सर्कुलर मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है तो क्या कहोगे? दो तरह का एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, है ना बेटा। सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, टेंजेंशियल आर अल्फा। सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, टेंजेंशियल आर अल्फा, है ना। टेंजेंशियल आर अल्फा और ये ओमेगा स्क्वायर आर, यहां सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, यहां टेंजेंशियल आर अल्फा। बोल बच्चा, होगा? ठीक है ना। अब देख बेटा, जहां जहां रोलिंग है ए बराबर आर अल्फा है, इसका मतलब ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है ना, ये भी हमारा ए है और ये भी हमारा ए है। बोल बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा, ए वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन, ए वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन देख बेटा, कहेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर जे कैप, है ना बेटा। इसका ओमेगा स्क्वायर ऊपर की तरफ, है ना बेटा। कितना? तो ओमेगा इक्वल टू देखो कितना है ये, तो इसको बोल सकते हो ना बी स्क्वायर बाई आर। बोल बच्चा, बी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हो, है ना बच्चा। अब देख बेटा, बी पॉइंट का एक्सीलरेशन, बी वाले पॉइंट का देख बच्चा एक्सीलरेशन, बी वाले पॉइंट का देखो बेटा एक्सीलरेशन। बी वाले पॉइंट के लिए, बी वाले पॉइंट पे क्या है देखो, ये है ना बेटा। क्या बोलोगे? बोलोगे ए प्लस आर अल्फा आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। बोलो बेटा,
होगा ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 2ai कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर माइनस वी स्क्वायर बाई आर जे कैप, है ना बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ सी वाला पॉइंट एक बच्चा, ये होगा a माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप माइनस आर अल्फा जे कैप इज इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर बाई आर आई कैप माइनस ए जे कैप। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है बेटा। अब देखो डी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो बच्चा, एक्सेलरेशन ऑफ डी, एक्सेलरेशन ऑफ डी वेक्टर क्या बोलेगा? a प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, a प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप प्लस आर अल्फा जे कैप, है ना बेटा? ठीक है, लिख लो बेटा। नोट करो। क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन है ना बेटा प्रत्युष, प्रत्युष उसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन देखो एक्सीलरेशन है ना ओमेगा स्क्वायर आर, इसी की वजह से वो ऊपर उठता है, वो ऊपर उठता है और वहां पे नया पॉइंट आता है। वो आगे कहाँ गया बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे नहीं जाता है, पीछे आता है ना, ऊपर उठता है पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर उठता है बेटा, समझे? एक्सीलरेशन डी नहीं बच्चा, सही है, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप प्लस आर अल्फा जे कैप, सही है बच्चा। हाँ बेटा, कॉन्सेप्ट पुराना ही है, कॉन्सेप्ट पुराना ही है, बस नई चीज कॉन्सेप्ट क्या आया अभी? v इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है बच्चा, देखो इस वाले की वेलोसिटी है v और इस वाले की वेलोसिटी है 2v 3v। ठीक है बेटा, चाहे 2v कर लेते हैं, चलो नहीं 3v कर लेते हैं, चलो ठीक है बच्चा। इसकी वेलोसिटी प्लैंक है, 2 प्लैंक है, इसकी v वेलोसिटी, इसकी 3v वेलोसिटी, है ना? कहता है देयर इज नो स्लिपिंग, या तुको इसको पीछे करेंगे, इसको पीछे कर दिया मैंने 2v। ठीक है बच्चा, कहता देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं भी कोई फिसलाव नहीं है बच्चा, कहीं भी कोई फिसलाव नहीं है ना? फाइंड वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी भी निकालनी है बच्चा और एंगुलर वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, किसकी? तो कहेंगे फॉर अपर एंड लोअर सिलेंडर्स, है ना बेटा? ऊपर का सिलेंडर और नीचे का सिलेंडर, इन दोनों का निकालना है। 4 सिलेंडर हैं। आनंद बेटा, रोलिंग में आगे बढ़ता है बॉडी, बिल्कुल सही बात, लेकिन बॉडी आगे बढ़ता है। अब सोचने का नजरिया बदलो, सोचने का नजरिया बदलो ऐसे बेटा
कि अब बॉडी का एक्सेलरेशन और बॉडी के अलग अलग पॉइंट का मोशन एक जैसा नहीं है बच्चा, ठीक है। हाँ बेटा, कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड कर दूं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं, नोटिफिकेशन तुमको आ ही जाएगा। हर्ष बोलो। सर आप जब रोलिंग टर्म का सर यूज कर रहे हैं सर, मतलब बोल रहे हैं सर, वो इन जनरल सर वैसा रोलिंग है जैसा एक पुली घूमता है कि जब अगर ब्लॉक लटका देते हैं तो सर वो वैसा रोलिंग है ना सर? फिर से बोलना एक बार। सर इसमें बात और सर कंफ्यूज सर, जैसे एक पुली के दोनों तरफ ब्लॉक लटका देते हैं और पुली घूमता है, पुली अपने एक्सिस पे घूमता है। नहीं वो नहीं रोलिंग बेटा, वो तो सर फिक्स्ड जब रोल एक्स रोटेशन है ना, वहां पुली का यस सर, सेंटर फिक्स होता है ना बेटा। ये ओके सर, पुली का सेंटर फिक्स होता है ना बेटा, सोच। ओके सर। जैसे मान लो इसमें बहुत साइकिल का एक कंफ्यूजन हो रहा पहिया है उठा सर। लो, साइकिल का एक पहिया उठा लो, सर है ना, ओके सर, साइकिल का पहिया उठा लो, साइकिल के पहिए को घुमाओ, तो यस साइकिल सर, आगे जाएगा क्या? साइकिल आगे जाएगा क्या? नहीं नहीं जाएगा ना। साइकिल के पहिए को उठा लो पीछे से और बोलो पैंडल मारते रहे, तो पहिया आगे नहीं जाएगा ना, वहीं रहेगा पहिया, वहीं घूमता रहेगा। ये मोशन हुआ बेटा पुली वाला मोशन, ये पुली का मोशन होता है ऐसा, यस सर, समझे, है ना। और यस अब सर, जो बात कर रहे हैं बेटा, वो समझो साइकिल के पहिए को नीचे ओके रख सर, दो ओके और सर, पैंडल मारता जाए, तो आगे बढ़ जाएगा ना। अब ओके सर, ओके सर, ओके सर। प्रणव बोलो बेटा। इतना अच्छा पढ़ा कैसे लेते हैं सर? कोई गलती हो गई क्या बेटा, ऐसे क्या पूछ रहे हो? मतलब समझ इतना में भयानक समझ में आता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मेरा सर। तुमको समझ में आया? देखो जैसे मान लो आज क्लास में 100 बच्चे बैठे होते हैं, 20 को समझ में आया, 20 को नहीं समझ में आया, तो जो 20 को समझ में आया उसके लिए अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी समझ में नहीं आया 20 बच्चे को, उसके लिए खराब पढ़ाते हैं। नहीं ये सर, दुनिया आप का तरीका है। पढ़ाने का तरीका आपका बहुत भयानक है, क्या मैं बताएं। क्या बोल रहा हूँ, ये दुनिया में जीने का तरीका है। दुनिया में हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, और दुनिया में हर इंसान तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता, है ना। अच्छा इसलिए ज्यादा तारीफ पे खुश भी नहीं होना है, और कोई ज्यादा शिकायत करे तो दुखी भी नहीं होना है ना। जी जी जी। चलो बनाओ बेटा, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ बच्चा। गैलेक्सी JMX बोलो बेटा। सर यहाँ पर फिर से बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर यहाँ सिलेंडर का कुछ वेलोसिटी नहीं है ना, वो तो उसका तुम्हें सर, कैलकुलेट यहाँ करनी है बेटा, सिलेंडर का वो कुछ तो वेलोसिटी नहीं है। तुम्हें सिलेंडर की वेलोसिटी निकालनी है बच्चा। ओके सर। पाँच चौरसिया बिल्कुल सही, वेरी गुड। पाँच चौरसिया बिल्कुल सही बताया आंसर, लेकिन आधा बताया आंसर। एंगुलर वेलोसिटी तो निकालो बच्चा। नहीं विशेष, विशेष गलत है बेटा, चेक करो। विमान तुम्हारा भी गलत है बेटा, चेक कर बच्चा। मानस राज हंस बोल रहा है आरबीडी बहुत हार्ड है। तरफ पानी में फुला दो उसको। अगर आरबीडी हार्ड लग रहा है ना, तो कॉपी को पानी में फुला दोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा लगेगा फिर तुमको। करो बच्चा करो। हाँ दोबारा देखना ही पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सही बात। दोबारा देखोगे तो जो क्लियरिटी आएगी चीजों से, उसमें ज्यादा मजा आएगा।
चलो बच्चा मैं करता हूं। देख बच्चा, मान लिया जाए, मान लेते हैं बेटा कि हमको दिख रहा है, वैसे तुम्हें भी दिख रहा होगा चीज, वो तुम्हें भी दिख रहा होगा बेटा कि इसकी वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए v1 और ऐसे घूमना चाहिए ओमेगा 1 से। ये तुमको भी दिख रहा होगा, है ना बेटा। अब जरा ऊपर वाले पे गौर करना। देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी है v, है ना, और इसकी वेलोसिटी है 2v। ज्यादा कौन है बताओ? डोमिनेट कौन किया? डोमिनेट तो वो कर रहा है ना बेटा। तो डोमिनेट अगर वो कर रहा है तो उसी की बात माननी पड़ेगी, है ना। इसका मतलब इसके सेंटर की वेलोसिटी ऐसे मानो v2 और इसकी ऐसे मानो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। ठीक है बच्चा, ठीक है। वैसे टेंशन ना लो, अगर गलत हो भी जाएगा तो सही आ जाएगा आंसर, है ना। मुझे पता है कि ऐसे ही आएगा, है ना। चलो फिर भी मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ गलत लेता हूं। मैंने मान लिया कि इसका ओमेगा ऐसे है, ओमेगा 2 मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है ना। जो भी करोगे बेटा अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो तो अब मैं अगर ऊपर वाले सिलेंडर की बात करूं तो देखो बेटा, ऊपर वाले सिलेंडर के लिए कहेंगे बच्चा, अगर इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v2 हो गया और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v2 हो गया, है ना बेटा। अब देखो, अगर मैंने ऐसा घूमता हुआ लिया, ऐसा घूमता हुआ, ऐसा रोटेशन लिया है ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी r ओमेगा 2 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा इधर हो जाएगी r ओमेगा 2। अच्छा मैं कहना भूल गया था बेटा कि दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, समझा बच्चा। अब देख क्वेश्चन में कहता है कि इस वाले पॉइंट की कितनी वेलोसिटी 2v, इसका मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे v2 माइनस r ओमेगा 2 इक्वल टू 2v, और इसका बच्चा तो v2 प्लस r ओमेगा 2 इज इक्वल टू, तो v है ना ये, है ना, ये तो उल्टा है ना, इसलिए माइनस v। बोलो बेटा, इसकी वेलोसिटी ऐसे है ना, और यहाँ दोनों देखो इधर आया, तो कर लिया मैंने माइनस v। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? v2 इक्वल टू, है ना बेटा, इसको ऐड करो, है ना बेटा, कितना हो जाएगा बताओ? ऐड करो कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा v/2। बोलो बेटा, होगा? बोलो, ऐड कर लेंगे तो v/2, है ना बेटा। और ओमेगा कितना होगा? दोनों का डिफरेंस कर लो तो हो जाएगा -3v/r। बोलो बच्चा, होगा? -3v/2r, माइनस मतलब ओमेगा उल्टा हो गया। अब नीचे वाले को देख बच्चा, नीचे वाले का देख, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है बेटा तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है बच्चा। अब देखो ऐसे घूम रहा है ओमेगा 1 से, तो ऐसे वेलोसिटी हो गया बेटा r ओमेगा 1 और ऐसे वेलोसिटी हो गया बेटा r ओमेगा 1, है ना। अब नीचे जमीन है बेटा, जमीन की तो वेलोसिटी 0 है ना बेटा, तो क्या कर देगा? v1 माइनस r ओमेगा 1 इक्वल टू 0 और v1 प्लस r ओमेगा 1 इक्वल टू v। बोलो बेटा, इसकी वेलोसिटी v, है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? v1 इक्वल टू v/2 और ओमेगा 1 इक्वल टू v/2r। समझ गए? ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। देखो कितना बढ़िया बच्चा की बात लिखा है हर्षद, लेकिन हार्ड चीज में तो मजा है सर, आए या ना आए। सही बात है यार, बिल्कुल, दिस इज द फाइटिंग एटीट्यूड, है ना। लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीतना या हारना तो अलग बात है, जीतना या हारना तो अलग बात है बेटा, है ना।
शेर की सवारी कर लो, भले ही शेर कुछ देर बाद खा जाए, है ना, लेकिन जब तक तुम सवारी कर रहे थे तब तक दुनिया वाह वाह कर रही थी ना। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। आकाश चौहान लिख रहा है कि आरबीडी सारे चैप्टर के मुकाबले सिंपल चैप्टर था। गुड, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस तुम मेहनत करते रहो। देख बच्चा, एक पॉइंट नोट में एक पॉइंट लिख लो बच्चा, है ना, ठीक है बेटा। बोलो तो, रोलिंग करते हो बॉडी में, जब सिंगल एक बॉडी रोल कर रहा हो, है ना बेटा, जब एक सिंगल बॉडी किसी फिक्स सरफेस पे रोल कर रहा हो, है ना बेटा, ये रोलिंग कंडीशन में हो, है ना बेटा, ठीक है। तो रोलिंग कंडीशन में क्या कहा था हम लोगों ने, बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट, है ना बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट, है ना बेटा। दूसरी बात, टॉपमोस्ट पॉइंट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना बेटा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है बोलो, 2v, है ना बेटा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना बेटा, हैज वेलोसिटी 0, है ना बेटा, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन होता है बेटा, कितना था एक्सीलरेशन, याद करो, ओमेगा स्क्वायर आर, किस तरफ था बेटा, टुवर्ड सेंटर की तरफ, ठीक है बच्चा। फटाफट लिख लो सारे पॉइंट्स। एक बच्चा पूछ रहा है उसने कितने आंसर दिए, जज मत करो, किसी और को जज मत करो, बैड मैनर्स, नेवर जज एनीबॉडी, ना तो किसी की बड़ी बड़ी बातें सुन के इंप्रेस हो जाओ, है ना, ना ही किसी के फ्रस्ट्रेटिंग बातें सुन के दुखी हो जाओ। गुड मानस, मेहनत करो जम करके। श्रिया बोल रही दिक्कत है, श्रिया हैंड रेज करो, हैंड रेज कर बच्चा श्रिया। चल बच्चा इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा। इरेज कर रहा हूं। चलो बच्चा, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसी टॉपिक का बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट देखो, देखो बेटा, मोशन ऑफ ए जनरल पॉइंट इन रोलिंग, ठीक है बच्चा, मोशन ऑफ ए जनरल पॉइंट इन रोलिंग, ठीक है बच्चा, ध्यान देना। इमेजिन करो, ये बेटा एक फिक्स सरफेस, इमेजिन कर बच्चा एक फिक्स सरफेस, ठीक है बेटा, और इमेजिन कर बच्चा कि एक स्फीयर या सिलेंडर रोलिंग कर रहा है इसके ऊपर, है ना बेटा, देख दो स्फीयर या सिलेंडर रोलिंग कर रहा है। बच्चा बार बार लिख रहा है क्या कि टाइम हो गया, टाइम हो गया। अच्छा ये बताओ, जब मैंने पूछा था कि मेरे बाद में कोई क्लास है क्या, तो तुम्हें बात समझ में नहीं आई थी? बोलो, है? जब मैंने पूछा था बाद में क्लास है क्या, और तुम्हें उस समय ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है। लेट समझते हो तुम लोग यार, ज्यादा नहीं, ओनली 10 मिनट्स, है ना। चल देख, मान ले बच्चा एक बॉडी है बेटा, रोलिंग करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो देख बेटा, ऐसे इसकी वेलोसिटी है v और ऐसे है एंगुलर वेलोसिटी,
है ना बेटा। अब देख बेटा ये बॉडी में एक पॉइंट यहाँ P मान लो, जो पॉइंट जमीन से कांटेक्ट में है ना बेटा, है ना। अब देख बच्चा ये पूरा घूमते हुए एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद ये पॉइंट तो यहां पहुंच जाएगा, बोलो बेटा, वापस आ जाएगा P। एक चक्कर लगाने के बाद फिर तो वापस आ गया बेटा P, है ना। अब सोचो जिस पॉइंट P की बात कर रहे हो बेटा, बीच में एक समय ऐसा भी आया होगा, है ना, बीच में एक समय ऐसा भी आया होगा बेटा, है ना, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, बोलो बेटा, आया होगा ना, बोल बेटा, आया होगा ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा ये पॉइंट जो P है वो कैसे मूव करता है एक्चुअली, देख इसका पाथ कैसा होता है, देख बच्चा इसका पाथ बेटा ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोई जनरल पॉइंट का जो पाथ होता है बेटा, है ना, जो पाथ बना है ऐसा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा साइक्लोइडल पाथ। इसका नाम क्या है, साइक्लोइडल पाथ। इस पाथ का नाम साइक्लोइडल है ना, या साइक्लोइड, पाथ का नाम साइक्लोइड पूरा, तो साइक्लोइडल पाथ, पैराबोला नहीं है ये, पैराबोला बिल्कुल नहीं है, ना ये सेमी सर्किल है, ठीक है बच्चा। अब देख, अब बताइए पूरा एक चक्कर लगा लिया है, पूरा एक चक्कर लगा लिया है बेटा, तब तो पक्का है ना बेटा कि ये दूरी कितनी होगी बताओ, 2 पाई आर, पूरा डिस्टेंस 2 पाई होना चाहिए ना, बताओ। ऐसे घूमता हुआ जाए ना बेटा, इसका मतलब अपनी पूरी पेरीफेरी कवर कर लिया, पूरी कवर किया तो 2 पाई आर, है ना बेटा। तो बताओ क्या ये वाला पॉइंट 2 पाई आर होगा बेटा, नहीं ना, उससे बड़ा या छोटा बताओ, उससे बड़ा या छोटा, उससे बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है ना बेटा, बिल्कुल सही बात, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। सुनना ध्यान से बच्चा, मान लो बीच में किसी पॉइंट पे, बीच वाले किसी पॉइंट पे जब ये ऐसा होगा बेटा, जब ये ऐसा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां होगा, बोलो बेटा, यहां होगा ना, ठीक है। अब मैं इसको यहां बनाता हूं, देखना बच्चा, किसको, डॉट वाले को, तो देख बेटा P पॉइंट मान लो यहां पहुंच गया, P पॉइंट जहां पहुंच गया बेटा, है ना, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट है बेटा, देख एंगल मैंने मान लिया थीटा, जहां वो पहुंच गया बेटा वहां एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है बच्चा। अब देखो इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, तो बोलोगे इधर जा रहा है तो ऐसे होना चाहिए वेलोसिटी भी, है ना बेटा, और ऐसे होना चाहिए बेटा वेलोसिटी आर ओमेगा, बोल बेटा होना चाहिए, तो ये v और आर ओमेगा, ये भी तो हमारा v हो गया ना बेटा, बोल, ये भी तो हमारा v हो गया ना, है कि नहीं, ठीक है। अब सोचो बेटा, अब मैं कहूं इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट, तो देखते बेटा इन दोनों वेलोसिटी का अगर मैं कहूं रिजल्टेंट, तो ऐसे बोलोगे ना बेटा, ऐसे बोलो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, तो कहेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P बराबर स्क्वायर रूट इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना बेटा। अब देख ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, बोलो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला पूरा एंगल 90, बोलो ये एंगल 90, ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v cos 180 माइनस थीटा, है ना बेटा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2v sin थीटा बाई 2, ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा 2v sin थीटा बाई 2, ठीक है बच्चा। नहीं रुको वन माइनस, ठीक है 2v sin थीटा बाई 2 हो जाएगा बच्चा, ये समझा। ये P पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई, 2v sin थीटा बाई 2, है ना। तो बताओ बेटा अगर थीटा इक्वल टू
मैं 180 पुट कर दूं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, बोलो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, 2v हो जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे 2v होता है ना बेटा, स्पीड बताओ। जब एंगल 180 कर दोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो स्पीड 2v हो जाएगा। अब ये कौन सी स्पीड हो गई? तो कोई भी जनरल पॉइंट की स्पीड हो गई, ये कोई भी जनरल पॉइंट की स्पीड हो गई बेटा, ठीक है ना? अच्छा अब सोचो बेटा, अगर मैं कहूं कि उसी पॉइंट P की बात करो, ध्यान देना बच्चा, ये पॉइंट P है बेटा, है ना, और ये पॉइंट C है। अलग मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि डायग्राम तुम्हें ज्यादा क्लियर दिखे, ठीक है बच्चा? देखो ये वाला पॉइंट सेंटर है ना? तो देख बेटा, यहां से हमारा था वर्टिकल लाइन, ये था बेटा एंगल थीटा, है ना बेटा? अब ध्यान देना, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम बेटा, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ना, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीचों बीच में। रिजल्टेंट आ गया बेटा एकदम बीच में, तो रिजल्टेंट अगर इसके बीच में आएगा मतलब ऐसे हो जाएगी बेटा वेलोसिटी P पॉइंट का। ये कितना आया? 2v sin tau by 2, है ना बेटा? अब देखना ध्यान से, यहां से ये एंगल कितना था बेटा? ये था 90 माइनस थीटा, ये था बच्चा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, है ना बेटा? और ये वाला एंगल क्या होगा? तो ये कहेंगे इस पूरे 180 माइनस थीटा का आधा। तो बेटा 180 माइनस थीटा का आधा कितना हो गया? 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना बेटा? तो देखो ये एंगल है 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये एंगल है बेटा 90 माइनस थीटा, है ना? तो डायग्राम उल्टा बन गया, फिर तो डायग्राम उल्टा बन गया बेटा। एक मिनट रुको, ये जो हमारा v है बेटा इधर नहीं आएगा, ये v हमारा बेटा इधर नहीं आएगा, ये v हमारा कहां जाएगा? ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा v, ये ऐसे आएगा बच्चा। ये जो v है और ये जो v है इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा, ऐसे आएगा vp, समझा बेटा? इधर आएगा ना, क्योंकि देखो ये एंगल क्या हुआ? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, कौन बड़ा होगा बेटा? नहीं सही था ना? 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा बाई 2 में कौन बड़ा है? बोलो बोलो, 90 माइनस थीटा बाई 2 बड़ा होगा ना? हाँ सॉरी, तो सही था बेटा, फिर तो सही बना, काटने की जरूरत नहीं, तो ठीक था बेटा, वो ऐसे ही आएगा बेटा, ठीक। सॉरी, देखो बच्चा, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये बच्चा 90 माइनस थीटा, तो बताओ ये वाला कितना एंगल होगा? बोलो ये वाला कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चा थीटा बाई 2, बोलो बेटा होगा, वो जगह एंगल थीटा बाई 2, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चा, है ना? अब देख इस पार्ट के लिए बेटा अगर मैं कहूं कि ये मोशन जो है बेटा वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। तो देख बेटा अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा ना, ए नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा। तो देख बेटा ए भी नहीं है, अल्फा नहीं है, तो कोई बात नहीं, सर्कुलर मोशन है ना बेटा, तो सेंट्रीपिटल तो होगा एक्सीलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बोलो ए ऑफ पी कितना होगा? तो कहोगे ए ऑफ पी हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मतलब बी स्क्वायर बाई आर। बोल बेटा, बात समझा? ठीक है बच्चा, है ना? तो अब बताओ ये पूरा पाथ है ना बेटा कर्व्ड, पूरा पाथ है ना कर्व्ड, पूरा पाथ कर्व्ड है बेटा। इसका मतलब क्या? हर पॉइंट पे कर्वेचर अलग अलग होगा। सर्कुलर मोशन में तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले थे ना पैराबोला का प्रोजेक्टाइल मोशन में, याद आया? है ना? तो यहाँ भी तो बेटा अलग अलग पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, है ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो किसी को फॉर्मूला याद है बेटा इसका? बोलो, R इक्वल टू आर ऑफ कर्वेचर v स्क्वायर बाई ए सेंट्रीपिटल, याद आया बेटा?
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब वहां पे क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब था बेटा परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन। बोलो, सेंट्रीपिटल का मतलब परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन। और किस पॉइंट का निकाल रहे हो तुम? पी वाले पॉइंट का निकाल रहे हो ना, एट पी। बोलो बेटा, इस पी वाले पॉइंट को निकाल रहे हो, है ना बेटा? इस वाले पॉइंट को निकाल रहे हो, है ना बेटा? ये चलो कुछ और नाम दे दें इसका, एस नाम दे देते हैं। चलो एस नाम दे देते हैं, क्योंकि पी वाला पॉइंट तो ये था ना। चलो इसको एस नाम दे दिया। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो देखते बेटा, एस वाले पॉइंट नाम दे दिया तुमने अगर, तो क्या हो जाएगा इसका? बोलो, ध्यान देना बच्चा, क्या हो जाएगा? बोलो, वी एस का स्क्वायर। वी एस का स्क्वायर कितना हो गया? देखो 2v sin थीटा बाई 2, तो हो गया 4v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर, इस एक्सीलरेशन का इसके परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा बेटा ए पी नहीं, ए एस था ये। ए एस कितना हो जाएगा बच्चा? ए एस sin थीटा बाई 2। बोलो बच्चा, एस sin थीटा बाई 2। ठीक है बच्चा? अब देख, इस वाले को यहां पुट कर दो, इस वाले को यहां पुट कर दोगे बेटा, तो कितना हो जाएगा? 4v स्क्वायर बाई एस, ऊपर जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 4r sin थीटा बाई 2। ठीक है बच्चा? ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, 4r sin थीटा बाई 2। ठीक है बच्चा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का बच्चा ये फॉर्मूला हो गया, 4r cos थीटा बाई 2, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। ठीक है बच्चा? ठीक है? अब मान लो मुझे निकालना है बेटा कि यहां से यहां टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है ना बेटा? ठीक है, तो बताओ इसकी स्पीड वेरिएबल है बेटा या कांस्टेंट है? बोलो बोलो, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है बच्चा, तो कहेंगे अगर निकालना है मुझे बेटा डिस्टेंस इन टोटल, डिस्टेंस इन टोटल, है ना बेटा? तो क्या कहेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी पॉइंट इन टोटल। तो क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एस इनटू टाइम dt होगा बेटा। ठीक है, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ एस क्या है? ये 2v sin थीटा बाई 2 इंटू dt होगा बच्चा। ठीक है ना? अब सोचो थीटा को बेटा, जो एंगल ऐसे घुमा है ना, इस थीटा को बेटा हम लोग बोल सकते हैं ना ओमेगा टी। थीटा को ओमेगा टी बोल सकते हो ना? बोलो बोलो बेटा, थीटा को ओमेगा टी बोल सकते हो ना? बोलो, ठीक है ना बच्चा? तो अब यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v, ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 इंटू dt, है ना बेटा? और पूरा कितना एंगल घुमाना है बच्चा? पूरा कितना एंगल घुमाना है? पूरा एंगल घुमाना है बेटा कितना हम लोग को? 2 पाई। तो कर देंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है बेटा? तुम इसको सॉल्व करोगे बच्चा, तो सॉल्व करेगा तो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 8r। समझे बच्चा? ये कितना आता है डिस्टेंस? 8r की वैल्यू आती है। ठीक है बच्चा? लिख लो इसको। ऋषभ बोलो बेटा। ऋषभ, हेलो हेलो सर, हेलो बोल बच्चा। सर वो थोड़ा सा फर्स्ट वाला पॉइंट समझा दिए ना डायग्राम में, वो नेटवर्क चला गया था मेरा। ये वाला पॉइंट? नो, इस साइड सर, इस साइड राइट साइड डायग्राम में ऊपर में, इस वाले में। हाँ एएस कहाँ, एएस किस तरह लिए?
एस देख बेटा, इसका एक्सीलरेशन है एस वाले पॉइंट का, है ना? यस सर। तो बेटा एक्सीलरेशन कौन कौन सा था याद करो, एक ए था, एक Yes, आर sir. अल्फा था, और एक ओमेगा स्क्वायर आर था, है ना बेटा? हाँ था, यस सर, यस सर। तो अगर मैंने कहा बेटा यूनिफॉर्म है तो लीनियर एक्सीलरेशन 0 हो गया, यस सर, हाँ, यस सर, एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0 हो गया, यस सर, है हाँ, ना? यस इसका सर, मतलब अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया सेंटर के रेस्पेक्ट में, यस सर, यस, सेंटर के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन। यस सर, सर, ओके सर, समझ गया। शिवम सर बोलो वो बेटा। सर आपने वेलोसिटी का सर जो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन किया सर, एक बार प्लीज बता दीजिए। ये वाला, यस सर। देख बच्चा, अगर इस वाले पॉइंट की बात कहें जो कि यहाँ से थीटा एंगल पे है ना बेटा, यस इसमें ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ऐसे भी हो गया, यस सर, और रोटेशनल की वजह से ऐसे भी हो गया टेंजेंशियल। यस सर, तो इन दोनों v का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। समझ में आ गई बात? सर लेकिन आपका सर जो वीपी है तो वो हाँ, सर vs है वो वो उसके vs vs यस सर, वीएस है रिजल्टेंट। सर। हाँ सर वीएस हाँ? उसकी तरफ क्यों इंक्लाइंड है सर? सर आज देख बच्चा, ये पूरा एंगल हमारा कितना था, 180 माइनस थीटा यस सर, था ना? तो दोनों के वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड सेम है बेटा तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा। यस सर। तो कितना हुआ, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये बोलो? 90 माइनस 180 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा ना बेटा, बोलो? यस सर। तो देख बच्चा, 90 माइनस थीटा बाई 2 तो 90 से कम हो गया ना? यस सर। तो रेडियस से जो ये थी वेलोसिटी परपेंडिकुलर, उससे एंगल कम हो गया ना? यस सर। थीटा बाई 2 कम हो गया। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चा? तो चलो नोट कर लो, इतना ही बच्चा आज के लिए। जो होमवर्क था वही सेम पहले, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं। चलो नोट कर लो बच्चों, मीटिंग ऑफ कर रहा हूं मैं। हर्ष को पूछना है क्या कुछ? हर्ष बेटा पूछना है कुछ? यस सर। सर वो आपने 4v स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 बाय as साइन थीटा बाय 2 क्यों लिया? फिर से बोलना as साइन थीटा बाय 2। देख बच्चा, P वाले पॉइंट की एस वाले पॉइंट की है ना वेलोसिटी, बोलो? यस सर। है ना, ये ना वेलोसिटी? यस सर। तो देख बेटा, इस वेलोसिटी का एक ऐसे कंपोनेंट आएगा, एक ऐसे कंपोनेंट आएगा। तो वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है उसी को ना बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके 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 सर, याद आ गया? यस सर। सर मैं एक्चुअली वो आपने as लिखा हुआ है ना, वो मैं as cos थीटा बाय 2 लेके बैठा था। अच्छा, अब समझ में आ गई बात? यस सर। जयदीप बोलो। सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है बच्चा। सर वो सेकंड वाली जो डायग्राम है, हाँ? उसमें शायद आपने आर ओमेगा और वी मतलब गलत लिखा है शायद। हाँ। इस वाले में बच्चा? हाँ, इसमें टेंजेंशियल वाला आर ओमेगा होना चाहिए था। अच्छा, हाँ सही बोला था, सही बोला मतलब तुमने, बिल्कुल सही बोला। वो सेम ही तुम है सही बोल रहे हो बेटा, लेकिन फिर भी हालांकि वो सेम ही है, हाँ, टेक्निकली गलत था वो। हाँ ठीक, टेक्निकली वो गलत था, सही बोला तुम। हाँ हाँ सर, ओके बच्चा, ठीक है, थैंक यू। वेलकम बेटा। चलो मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ बच्चों। अमृत पूछ रहा है 2 पाई बाई ओमेगा क्यों? अरे बेटा एक सर्किल में घूमना है ना, पूरे सर्किल में घूमा तो 2 पाई एंगल, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो टाइम कितना लगेगा? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बराबर ओमेगा टी। चलो बच्चा, बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे।